और है ही नहीं कुछ, पता नहीं क्यों लगा पड़ा है। अगर वो सामने आ जाए ना, कसम से जो उसने किया है, जितना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया गया है ना, जितना ब्लैक मैजिक, और शायद मैं 2003 से ब्लैक मैजिक झेल रही हूँ। ये सुनील के परिवार वाले, चलो उसको समझ आता है, वो सुनील मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। सोचो, अगर आपका कोई चाहने वाला आपको ब्लैक मैजिक करा रहा है और वो आप सारी जगह ढिंढोरा पिटा रहा है, मैं तो भाई बड़ा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ ना, इसलिए ब्लैक मैजिक करवा रहा है। माई फुट, बात करना तो मैं देखना भी जरूरी नहीं समझूंगी उस इंसान को। क्यों? इसलिए नहीं कि वो ब्लैक मैजिक करवा रहा है, नहीं, इसलिए कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। उसने मेरे पर ब्लैक मैजिक करवाया इसलिए नहीं कि उसके पास दिमाग ही नहीं है, इसलिए वो मेरा बुरा कर रहा है, नहीं, उसके पास दिमाग नहीं है। कहते हैं अगर स्वर्ग के अंदर कोई ऐसे इंसान के साथ जो जिसका दिमाग हो, समझदार हो, नरक के अंदर अगर किसी ऐसा आपको साथ मिल जाए ना जिसका दिमाग हो, समझदार हो, तो आप वो नरक भोग लोगे। उसका दिमाग तेज है। और जो क्रिएटिव बंदे होते हैं ना, जो करना जानते हैं, जो जुगाड़ लगाना जानते हैं, करना जानते हैं, वो जिंदगी में कभी मात नहीं खाते। और ईश्वर उनके साथ है क्योंकि वो करते हैं, वो काम करना जानते हैं। एक्चुअली जो इस तरह का काम करते हैं ना, इसका मतलब वो वेस्ट चीज़ों से भी वो अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। उन्हें जोड़ना आता है, मतलब वो बनाना जानते हैं, इसका मतलब वो तोड़ना नहीं जानते। वो ये नहीं कहेंगे कि हमें ये चीज़ बनानी है तो अच्छी चीज़ को तोड़ के वो चीज़ बना दो, नहीं, जो टूटी हुई चीज़ें होंगी ना, वो उनसे वो चीज़ बना देंगे, एक अच्छी चीज़ बना देंगे। क्योंकि वो वेस्ट थी, वो फेंकने जा रही थी। कभी भी ऐसे लोग हैं ना जिसमें देखती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं, बहुत, मतलब इतना जैसे हुनर भरा हुआ है ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे ना। कलरफुल आर्ट हो गया, ये हो गया, यही मेरा पैशंस है। लोग मुझे इसमें लगे स्पिरिचुअल में, वो इसलिए कि मैं सच बोलती हूँ, अपने से मतलब रखती हूँ, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। देखो 2003 में मेरी शादी हुई थी, मैंने सुनील को इतने मौके दिए, अब जाके मैं थक गई थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसलिए नहीं छोड़ा कि कोई पैसे वाला मिल रहा है या मुझे पैसा चाहिए, नहीं, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। वो बैंगन नहीं होता, थाली का बैंगन, जिसके पास अच्छा होगा वो वहीं कूद जाएगा, और उसके पास कूद के वो तुम्हारी बुराई कर रहा होगा, अपना मतलब हल कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, आप किसी के साथ में हो, रह रहे हो, और आप उसी को, और ख़ास तौर पे औरत जात को, जब मैंने इसने अपनी रितु भाभी के लिए, जब मैं नई गई थी, इसके लिए करा था, तो सही बताऊं वो गलत है, उन्होंने मेरे लिए गलत करा। लेकिन औरत के लिए करो ना, तो मुझे लगा कि ये कैसा इंसान है यार, शरीर दे दिया आदमी का, पर ये तो छक्का है। ये तो मेरे दिल और दिमाग में उस दिन इसके लिए घट गई थी इज्जत, जैसे मुझे लड़ रहा था। लड़ना ठीक है, अच्छी बात है, जब काम कर, जो उसने गलत किया, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था, गलत तो उन्होंने किया, लेकिन औरत के साथ एक आदमी इस तरह से लड़े, गाली गलौज करे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब कहने का मतलब ये, वो बहुत गलत थे, उन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, मतलब उनको तो मार ही देना चाहिए, खड़े हो के गालियाँ देनी चाहिए। पर पता नहीं मुझे क्यों शुरू में अच्छा नहीं लगा था, क्या वजह से मुझे नहीं पता। इसका जो रूप मुझे सामने आया, एक कहने की भी, औरत के साथ भी लड़ने के और कहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और ऐसे आदमी जो अपने आप को बचाने के लिए जानते हैं कि उन्होंने गलती करी है और अपने आप को बचा रहे हैं, और औरत को बदनाम कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने, और चलो 2-4 लोगों का समझ, एक सोशल मीडिया पे आप अपने आप को बचाने के लिए आप उसको बदनाम कर रहे हो, उसके परिवार को बदनाम कर रहे हो। आप आदमी हैं, कहते हैं औरत की इज्जत जाती है, आदमी की इज्जत, आदमी तो 10 जगह मुंह मार लेता है। आपको इतनी समझ में नहीं आ रही है? अगर आप ये काम कर रहे हो तो एक्चुअली आपकी परवरिश गलत है, आपकी परवरिश गलत है अगर आपने ये काम किया है तो। इसलिए मैंने सुनील को छोड़ के कुछ गलती नहीं की। कोई भी होगा मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं रिश्ता तो दूर, मैं तो दोस्ती, मैं तो इंसानियत का रिश्ता भी नहीं ऐसे इंसान से रखूँगी। एक नंबर उसके अंदर दिमाग नहीं है, और दूसरा आप कैसी भी औरत हो, आप औरत की इज्जत नहीं करते, उसे आप यूज़ की चीज़ समझ रहे हैं या कुछ समझ रहे हो, ऐसे लोगों से मेरा वास्ता नहीं होता।